आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? वह आती है जल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय बायोम। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा सभी जैव और अजैव जीव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन झील में। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला सवाल है, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन ताप प्रवणता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलीय चक्र का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल योजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला सवाल है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह। अगला प्रश्न है, लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी। अगला सवाल है, दक्कन ट्रैप का शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाह ज्वालामुखी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला सवाल है, फलों के पकने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पादप प्रवर्धन में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन।
अगला सवाल है, पौधे पर्यावरणीय प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। पौधों की इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिसिटी। अगला सवाल है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित लवक। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। अगला सवाल है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निर्दालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। अगला सवाल है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक श्रेणियों से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज। अगला प्रश्न है, टोंडमंडल दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण तमिल देश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयालय। अगला सवाल है, फोटोवोल्टिक सेलों का मुख्य कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में। अगला प्रश्न है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धनता से। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा?
इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु उद्योगों के विकास से। अगला सवाल है, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से।